आभूषण पहन के गई थी, पर माता पार्वती के पास कोई आभूषण नहीं था। अब साहब माता पार्वती सन देवियों ने कहा, क्यों तुम्हारे घर में तो कमी है का? अरे कोई आभूषण ही नहीं है कछु पहनने का। मानो नाना प्रकार की बातें की। माता पार्वती लौट के आ गई और भोलेनाथ समाधि में बैठे, और समाधि में बैठे माता पार्वती भोलेनाथ से का इंतजार करने लगी समाधि खुलने का। भोलेनाथ जब ध्यान समाधि भोलेनाथ की निकली तो माता पार्वती भोलेनाथ को देखकर रोने लगी। और भोलेनाथ ने कहा, देवी क्यों रो रही हो? माता पार्वती ने कहा, इसलिए रो रही हूं। देवियों की एक सभा जुड़ी, मैं सभा में गई, सब खूब आभूषण पहने थे, मेरे पास कुछ नहीं था, तो सब ने मुझे ताने मारे, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं है क्या? तो भोलेनाथ भी सजल हो गए, बात तो सही कह रही हो, अगर कहीं कुछ होता घर में तो तुम पहन के जाती ना, तो कहा ये तो मेरी गलती है, तुम्हारे पास आभूषण होने थे। और भोलेनाथ के आंखों से आंसू निकल पड़े, दोनों आंखों से, माता पार्वती के दुख को देखकर। क्योंकि पत्नी अगर घर में पति को बताए, देखो मैं शादी में गई, ऐसे मेरा अपमान किया, ऐसे कहा, तो पति भी कहता है क्या करें, गरीबी है, कहीं अगर आज मेरे पास पैसा होता, धन होता, तुझे महारानी बना के रखता, इतना आभूषण पहनाता। तो यह सुन के भोलेनाथ के आंखों से आंसू गिर पड़े और जमीन पर पड़े। उन आंसुओं से 3 वस्तुएं प्रकट हुई, एक चूड़ामणि, एक मुद्रिका और कुछ वृक्ष उत्पन्न हो गए। और वो चूड़ामणि और मुद्रिका भोलेनाथ ने माता पार्वती को दी, बड़ी दिव्य चूड़ामणि और दिव्य मुद्रिका, और कहा ये चूड़ामणि और ये मुद्रिका ऐसी है कि ऐसी दिव्यता देवता तो छोड़ो, त्रिलोकी में किसी के पास नहीं होगी, लो तुम इनको धारण करो। और वो आंसू गिरे, उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हुए हैं। पर वो मुद्रिका और वो चूड़ामणि तो अब प्रसंग कहीं अगर उसमें जाओ तो माता पार्वती के पास रही नहीं थी। माता जानकी भोलेनाथ की सेवा पूजा करती थी। राजा जनक ने जब माता जानकी का विवाह किया तो भोलेनाथ और माता पार्वती घराती बन के आ गए, और घराती बन के आए तो कन्यादान चल रहा था, पैर पकड़ाई तो सब तो कुछ ना कुछ अब कन्या को दे रहे, तो वो माता पार्वती भोलेनाथ की तरफ चितोए, और भोलेनाथ माता पार्वती की अपन तो कुछ लाई नहीं है, कछु हो तो तभी तो लाते। अब यहाँ तो खूब कोई जो अच्छा लग रहा हो कोई दे रहे थे उपहार। माता पार्वती ने धीरे से अपने उंगली की वो मुद्रिका थी निकाल के भोलेनाथ को पकड़ा दी, और केसों में जो चूड़ामणि लगी थी निकाल के हाथ में ले ली। आप ये मुद्रिका दे दो, मैं ये चूड़ामणि दे देती हूँ। और वो चूड़ामणि माता पार्वती और भोलेनाथ ने दी। माता जानकी भोलेनाथ और माता पार्वती को पहचान गई थी, वो उन्होंने पहन ली। और जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो सब कुछ जितना भी कुछ वो श्रृंगार जो आभूषण पहने थी सब माता जानकी ने निकाल दिए थे, क्योंकि ये सब अयोध्या के ही थे। अयोध्या भाई बहू को सब ससुराल से ही तो मिलता है, पर याद रखना बहू कहीं तुमसे अलग होगी तो तुमने बहू को जो आभूषण बनवाए होंगे वो तुम्हें वापस दे देगी, पर उसके मायके से मिला होगा वो नहीं देगी, मेरे बाप ने दिया है। तो वो मुद्रिका और चूड़ामणि को माता जानकी पहने रही। और जब प्रभु बन गए, मांगी नाव न केवट आना, कहें तो हार मरम में जाना, पार जब किया उतार दी, इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया। पर प्रसंग कहीं कहीं ऐसा भाव करता है तो थोड़ा विस्तार। एक सुंदर प्रसंग आया है कि वो मुद्रिका राम जी ने निकाल के हनुमान जी को दे दी। कहीं तुम गए और तुमको जानकी मिल गई तो जानकी तो किसी भी बानर भालू को, तुम जब इस मुद्रिका को जानकी को बताओगे तब, इसीलिए तो माता जानकी ने कहा कि माया से असरच नहीं जाई।
यह माया को, इस मुद्रिका को दूसरा त्रिलोकी में कोई बना ही नहीं सकता। तो तुम ये मुद्रिका जानकी को दोगी तो वो पहचाने जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। अच्छा देखो आप, प्रभु श्री राम जब हनुमान जी महाराज से बातें कर रहे थे कि तुम जानकी को ये देना और ये मिले और ऐसे कहना, सब लोग निकल गए। अंगद जी ने पलट के देख लिया कि अरे प्रभु पता नहीं हनुमान जी से क्या धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अपन कहीं जाते हैं, सब लोग आगे निकल जाए, कोई एक आध पीछे रह जाए तो बुलाते हैं अरे जल्दी आ, सब लोग पलट के। तो अंगद जी ने पलट के देखा तो बोले राम जी कुछ बात कर रहे हैं, और राम जी ने हनुमान जी को कुछ पकड़ा दिया। अब अंगद जी ने पूछा कुछ नहीं, पर देख लिया था कि राम जी ने कुछ दिया है। जब वो पहुंच गए समुद्र के किनारे और कहा कि चले जाओ पार, जामवंत जी ने इनकार कर दिया। अंगद जी से कहा तुम चले जाओ। अंगद जी ने कहा चला तो जाऊंगा। अब मैं इस चौपाई का कुछ अलग अर्थ कर रहा हूं। वो चर्चा तो बहुत होती है कि वो अक्षय कुमार और उनकी वजह से नहीं गए। अंगद ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? संत प्रकट कर दिया, अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर तीवारा। मैं चला तो जाऊंगा, माता जानकी से मेरी मिलन होगी और मैं कहूंगा आपकी सुध लेके आया हूं। और उन्होंने पूछ लिया तुम कौन हो? मैं तो जानती भी नहीं है। तो फिर लौट के आके मैं इन लोगों को क्या बताऊंगा? जिये चला जिये संत कछु फिर तीवारा, मैं लौट के क्या बताऊंगा? मन में संत है क्योंकि पहचानेंगी नहीं। अब तुम कहोगे सुध ले आओ तो ना वो मुझे पहचानेंगी, और जब पहचानेंगी नहीं तो मैं क्या इतना ही बता सकता हूं, सब बैठी हैं एक जगह, कुछ बात तो होगी नहीं। तो अंगद से कह रहे, तो अंगद ने कहा कि जी संत है फिरती कछु फिरती वारा, तो कौन सा संत है? तो कह रहे अंगद के ना कछु दियो ना कछु कहो, करुणा सिंधु आगार। करुणा सिंधु को और प्रभु श्री राम ने मुझे ना तो उन्होंने कुछ दिया और ना मुझसे कुछ कहा, क्योंकि हनुमान से ही कुछ कहा था और उसी को कुछ दिया था। जाएगा तो वो ना कछु दयो ना कछु कयो, करुणा सिंधु आगार, और जाते जिये संशय भयो, अंगद गयो न पार। इसलिए अंगद जी ने इनकार कर दिया। तो वो मुद्रिका हनुमान जी महाराज लेके जब पहुंचे और माता जानकी से कैसा परिचय हो, तो वो मन में तर्क करन कपि लागा, और कपि घर दे विचार दीन मुद्रिका डार। तब वो मुद्रिका माता जानकी ने उठा ली और देखने लगी, माया से असरच नहीं जाई। इसको त्रिलोकी में कोई रच ही नहीं सकता, है तो रघुवर की है। पूछा है तुम कौन हो, प्रसंग बताया है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता जी प्रभु ने मुझे मुद्रिका दी, वो मैंने आपको दे दी, तो आपको तो विश्वास हो गया कि मैं राम का दूत हूं। अब राम जी कहेंगे तो उनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा? तो उन्होंने वो चूड़ामणि निकाल के दे दी, ले जाओ तुम राम जी को दे देना, क्योंकि वो भी पहचान लेंगे।